बज़ाहिर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, या जंग थमी हुई है, या सीज़ फायर है, या हालात नॉर्मल हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इस बात को बहुत ही शिद्दत से महसूस कर रहा है ईरान कि अमरीका किसी भी वक्त यू टर्न ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त पलट कर वार कर सकते हैं, और जो वो पहले कह चुके हैं कुछ दिनों पहले कि अब वो कुछ मिलिट्री अहदाफ के साथ साथ ईरान में कुछ ऐसी जगहों पे हमला करेंगे जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल होंगी। आसान अल्फाज में वो कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाने का इरादा रखते हैं जिससे बराह रास्त ईरानी अवाम को तकलीफ पहुंचे। मिसाल के तौर पे तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, वो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा जिससे बिजली चली जाए, जिससे पानी चला जाए, जिससे लोग पानी गैस से महरूम हो सकें। सड़कें हो सकती हैं, वो कोई पुल हो सकते हैं, रेलवे लिंक्स हो सकते हैं, जिस तरह पहले भी अमेरिका ने निशाना बनाया इन तमाम अहदाफ को ईरान में। दोबारा मुमकिन तौर पे अमेरिका इस तरह का कोई हमला कर सकता है, और इस बात को जब शिद्दत से महसूस किया है ईरानी क़यादत ने, तो हाईएस्ट लेवल पर ईरान की क़यादत ने मशरिक़ वस्ता के कुछ ममालिक के लीडरान से बात की है और उन रहनुमाओं से कहा है जो कि उस मुल्क को हेड भी करते हैं या सीनियर पोजीशंस पे हैं, उनसे कहा है कि आप अपने इत्तेहादी या अपने दोस्त अमेरिका को ये बात समझाएं, दो टोक अल्फाज में समझाएं, हमारी ये बात पहुंचा दें कि अगर इस तरह का कोई हमला ईरान पर किया गया अमेरिका की जानिब से आने वाले दिनों में, तो इसका जवाब शिद्दत से दिया जाएगा, बहुत तेज़ दिया जाएगा, बहुत मौसर दिया जाएगा, और आपके मुल्क में दिया जाएगा। आपके मुल्क में मौजूद अमरीकी मफादात को भी निशाना बनाया जाएगा और कुछ की इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा, यानी खलीजी ममालिक में बहुत सा की इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया जाएगा। और ये धमकी जब ईरान ने दी है तो इससे अमरीका में खासी जो उसकी क़यादत है वो लरज़ उठी है, और बार बार अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यही जुमले आ रहे हैं कि वो अमन को मौका देना चाहते हैं, बातचीत बहुत बेहतर तरीके से चल रही है, आबनाए हुर्मुज़ पे कुछ मामलात बहुत जल्द तय होते हुए दुनिया को नज़र आएंगे। लेकिन अब ईरान क्या करने जा रहा है, किस चीज़ को उड़ाने जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान इस बात को कई दफ़ा न सिर्फ महसूस कर चुका है बल्कि देख भी चुका है कि अमेरिका जब सांस लेता है, जब सुकून करता है, तो उसके बाद पलट कर वार करता है, और वो जो सारा वक्त होता है जिसको लोग अमन का मौका समझ रहे होते हैं, वो दरअसल अमेरिका की तैयारी, अहदाफ का चुनाव होता है। और अमेरिका उस तैयारी और अहदाफ के चुनाव के बाद एक सीरीज़ ऑफ अटैक शुरू करता है और 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15-15 दिन मुसलसल हमले करता है, की इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले करता है, बहुत सारी ऐसी जगहों पे हमले करता है जिससे ईरानी अवाम बराह रास्त तकलीफ़ में आ जाएं। कुछ ऐसे पुल, कुछ ऐसे पानी के ज़खायर, कुछ ऐसे ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देता है जिससे मईशत, अवाम और ईरान की मजमूई क़यादत जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो। कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और उसके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, या उसकी जो मिलिट्री साइट्स हैं उनको निशाना बनाया, या इसी तरह का कोई स्ट्रेटेजिक जो उसके टारगेट्स हैं उसको निशाना बनाया, तो ईरान को कहाँ हमला करना पड़ेगा, किस शिद्दत के साथ करना पड़ेगा, और कौन से अहदाफ उड़ाने पड़ेंगे, ये पहले से सोचना पड़ेगा। इसीलिए ईरान ने बहुत ही बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद खलीजी ममालिक में कुछ ऐसी जगहों का इंतखाब कर लिया है, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इंतखाब कर लिया है, कुछ ऐसी की साइट्स का इंतखाब कर लिया है जिस पे हमला करने से दो तरह के दर्द महसूस किए जाएंगे खलीजी ममालिक में। पहला दर्द अमेरिका महसूस करेगा क्योंकि वो उसके मफादात पे होगा और बहुत ही शदीद हमला होगा, और दूसरा जो मशरिक़ वस्ता में मुख्तलिफ ममालिक ने एयर बेसिस के नाम पे अपनी ज़मीन दी हुई है अमेरिका को, वो भी इसका दर्द बहुत शिद्दत से महसूस करेंगे। इसीलिए ईरान ने इस बार ज़ोर दिया है उन तमाम ममालिक के सरबराहान को या उनके सीनियर रहनुमाओं को कि अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल करें, अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें अमेरिका पे, और बात करें डोनाल्ड ट्रंप से कि अगर इस तरह का कोई हमला ईरान पर किया गया तो हम आपके अहदाफ उड़ा देंगे। अब इसका जवाब उन्होंने पहले ही ईरान ने दिया था कि वो कौन से अहदाफ हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान जवाब में किन अहदाफ को निशाना बनाएगा। इस मामले को बहुत ही सिंपल करके रख दिया ईरान ने, यानी लोग जानना चाहते थे कि कौन से अहदाफ उड़ाएंगे, कब उड़ाएंगे, कैसे उड़ाएंगे, शिद्दत क्या होगी। इन सब का जवाब ईरान ने एक ही जुमले में दे दिया कि आंख के बदले आंख निकाल दी जाएगी। यानी अगर हमारे पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो हम जवाब में भी पानी का ही इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाएंगे। अगर हमारी किसी फौजी तनसीब पर हमला हुआ, मिलिट्री बेस पर हमला हुआ, किसी हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, किसी टावर को उड़ाया गया, किसी ड्रोन लॉन्चिंग साइट को निशाना बनाया गया, किसी मिसाइल साइट को निशाना बनाया गया, या किसी स्टोरेज की किसी तरह की फैसिलिटी को निशाना बनाया गया, तो जवाब में आपकी भी ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया जाएगा, मिसाइल साइट्स को बनाया जाएगा, ऑयल
के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा, पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जंग की जो तकलीफ इस वक्त महसूस कर रहा है ईरान या उसके अवाम, उसी तरह की तकलीफ खलीजी ममालिक में रहने वाले लोग भी महसूस करेंगे। अमेरिका तो महसूस करेगा, लेकिन उसके लोग भी महसूस करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया गया तो ऐसे खलीजी ममालिक भी मौजूद हैं जो 90% तक समंदर के पानी को मीठा करके इस्तेमाल करने पर इन्हिसार करते हैं, और अगर उनके वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया तो उनकी असर नौ तामीर तो एक खैर चैलेंज है ही, लेकिन उतनी देर में लोगों के लिए इतनी बड़े पैमाने पर पूरे पूरे मुल्कों के लिए, पूरे पूरे खत्ते के लिए पानी का इंतज़ाम, पीने के पानी का इंतज़ाम, इस्तेमाल के पानी का इंतज़ाम कैसे किया जाएगा, इसके बारे में अब तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई ही नहीं गई है, क्योंकि इसको बनाना आसान नहीं है। अरबों डॉलर की लागत से इन तमाम जो वाटर प्लांट्स हैं इनके ऊपर काम होता है, या किसी तरह के आप पावर प्लांट्स को उड़ा दें और बिजली मुनक़ता कर दें किसी एक खत्ते की, किसी एक इलाके की, पूरे एक शहर की या पूरी रियासत की जो एक मौजूद है, तो बड़े बड़े इन प्लांट्स को निशाना बनाने की सूरत में इनमें वो तबाही होगी कि आप इसकी असर नौ तामीर नहीं कर सकते। इसमें बहुत अरसा दरकार हो सकता है। अगर आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कुछ भी अगर आप फूंकना चाहें तब भी एक वक्त तो लगता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा तवज्जो से इस बात पे काम हो रहा है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ ईरान में हो तो उसी तरह का एक जवाब, एक रद्द-ए-अमल फौरी, सख्त, मौसर किस्म का और तेज़ रफ्तार वो दिया जाए अमेरिका को, और अमेरिका के साथ मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी इस शिद्दत को उसी तरह महसूस करें जिस तरह ईरानी अवाम कर रहे हैं। अब मामला ये है कि जब टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पर खलीजी ममालिक में मौजूद है, और ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दरअसल बहुत ही बारीक बीनी से जिसका जायज़ा ईरान में बैठ कर लिया गया है, और ईरानी पासदारान इनकलाब ने न सिर्फ इस हमलों को तय किया है बल्कि इसके साथ साथ जो कोऑर्डिनेट्स थे वो भी बयान किए हैं, और जब कोऑर्डिनेट्स बयान किए तो उसके बाद उनको हिट करके भी दिखाया है। जैसे बहरीन में अमेज़न का डाटा सेंटर जहां पर हमला करके अमेरिकी फ़ौज को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि वहां पे बहुत सा डाटा अमेरिकी फ़ौज का वो प्रोसेस किया जा रहा था, और ये बात डाटा सेंटर की आड़ में कि ये अमेज़न का डाटा सेंटर है और यहाँ पर जो वेब सर्विसेज हैं वो सिर्फ बिजनेसेस को ही देती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को ही देती हैं, इन्हीं के हवाले से काम करती हैं, लेकिन असल में वो अमेरिकी फ़ौज के लिए काम कर रहे थे, उनके डाटा को प्रोसेस कर रहे थे, और वो कोई आम डाटा नहीं था, वो डाटा इस तरह का डाटा था जिसको प्रोसेस करने के बाद एक फाइनल शक्ल जब निकलती है तो ईरान पर एक बहुत ही कारी-वार, एक तबाहकुन हमला किया जाता है, जिससे उनके किसी बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है। जैसे पहले स्टारलिंक के जो की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किया गया था, और जनूबी ईरान के अंदर पानी के ज़ख़ीरे को तबाह कर दिया गया था, जिससे 30,000 के करीब लोग पानी के से महरूम हो गए थे। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले अमेरिका जो कर रहा है वो बहुत सारे सिविलियन प्रोजेक्ट्स की आड़ में भी कर रहा है, और इसीलिए ईरान ने तमाम किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ना सिर्फ तवानाई के, ना सिर्फ पानी के हवाले से, ना सिर्फ ऑयल के हवाले से, बल्कि टेक्नोलॉजी के हवाले से उन सबको निशाने पर रखा है। और अगर ईरान पर इस तरह का कोई हमला किया जाता है अमेरिका की जानिब से आने वाले दिनों के अंदर, तो ईरान उसका बहुत ही सख्त जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। तो खलीजी ममालिक इस वक्त ज़्यादा परेशान हैं, और डोनाल्ड ट्रंप पे उन्होंने अपना दबाव मुसलसल बढ़ा कर रखा है, और मुसलसल इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर रहे हैं कि आप मुज़ाकरात की मेज़ को मत छोड़ें, वहाँ से मत उठें, आप जंग का अब सोचें भी नहीं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को पे ये दबाव फ़ौज की तरफ से भी उनकी है कि हमारे पास चलाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। जो प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स थे, तेज़ रफ्तार दुरुस्ती के साथ बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले मिसाइल, उनके स्टॉक्स तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, और जो बहुत ही हमारे इंटरसेप्टर्स थे, ज़बरदस्त इंटरसेप्टर्स थे, जो आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स का शिकार कर लेते थे बहुत दूर जाके, जैसे थाड और पैट्रियट वगैरह, उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में कम हो गए हैं, तकरीबन निस्फ रह गए हैं या उससे भी कम हो गए हैं। तो अब अमेरिका को इस बात के भी लाले पड़े हैं कि वो सिर्फ ईरान से ही जंग नहीं सिर्फ लड़ सकता, बल्कि अब वो बहुत सारे और मुल्कों जैसे रशिया, चाइना, इनके साथ भी किसी तवील जंग में जाने से अब कासिर है। उससे वो ताकत छिन चुकी है जो उसको एक तवील जंग में एक सहारा देती थी, और वो बड़े पैमाने पर हमला करके दुश्मन को गिरा देने की जो सलाहियत रखता था वो मजमूई तौर पर अमेरिका से छिन चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।